हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री के लिए कौन सा ऐसा बुक रेफर करें जिसके सेम टू सेम क्वेश्चंस दिखाई दे, इवन उससे हेल्प में बोर्ड एग्जाम में भी हो जाए और साथ में हमारा सीटी एग्जाम भी आराम से निकल जाए। तो गाइस, ये बहुत सारे बच्चों के अंदर क्वेश्चन चल रहा हो, टेंशन भी चल रहा हो कि सर यहाँ ये नहीं हो रहा है, ये कैसे करूं। और साथ में 11th और 12th में से कौन सा ज्यादा मैटर करता है जिससे हमारा परसेंटाइल बहुत अप हो। और इसके साथ ही अगर केमिस्ट्री का अगर हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो ओवरऑल हमारे परसेंटाइल पे कितना असर पड़ता है, ये भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में जो सब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हमें तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस वाइज करना चाहिए। एक स्टेटमेंट जरूरी स्टार्टिंग में बोल देना चाहता हूं, करना चाहिए गाइस, बट कैसे करना चाहिए वो तरीका मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो का टारगेट लाइक हम रखेंगे 1000। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए पूरा कर दोगे गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो या तो मैथ या बायो पे लाना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको किसका ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो चलो गाइस, एक एक करके एक एक चीजें मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। और गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि गाइस इसके पहले जो हमारा आई थिंक गिरी ट्यूटोरियल था, यही बैच थी जिसने गिरी ट्यूटोरियल 100K टच करवाया था जब आप 10th में थे। मैं चाहता हूं कि ये वाला चैनल भी आपके थ्रू हो, जो मुझे याद रहे हमेशा। तो हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बुक्स। मैंने बार बार ये चीजें बोली है कि अगर आपको सही तरीका अपनाना है, एकदम प्रॉपर वे, बाद में रोना नहीं है, तो गाइस ये क्लियर कट बोल देना चाहता हूं कि आपको अगर सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसको आपको रीडिंग करने की हैबिट डालना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सीईटी में आते हैं जो सेम टू सेम लाइन, ऐसा लगता है उठा के रखा गया है, सेम टू सेम लाइन उसी बुक्स के दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको सीईटी के बुक को एक बार रीड करने की हैबिट डेली 15 मिनट 20 मिनट हैबिट रखना ही चाहिए गाइस। और अगर आप ये हैबिट नहीं रखोगे तो भाई बाद में आप सोचोगे कि सर ने उस समय बोला था, कर लिया होता तो ज्यादा बेनिफिट होता, और अभी भी अपने पास टाइम है। डेली 15 मिनट आप कर सकते हैं। इसके साथ ही गाइस, मैंने बोला ये तो फर्स्ट नंबर पे है। 80% तो आपको स्टेट बोर्ड का बुक ही यूज करना चाहिए। 20% आप पीवाईक्यू ट्राई करने के लिए आप टारगेट पब्लिकेशन, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कोई यहां प्रमोशन नहीं कर रहा हूं या कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे रहा हूं। आपके आजू बाजू दोस्त किसी के पास उससे बेस्ट बुक महाराष्ट्र सीईटी के लिए कोई नहीं है गाइस। इतने सालों में हमने बहुत सारी चीजें एनालाइज की है और लास्ट में हो सकता है लास्ट टू लास्ट आपको भी समझ में आ जाए, इसलिए उससे बेस्ट बुक कोई बुक नहीं है गाइस, कोई बुक नहीं है। ओके, मैं अपना रिव्यू आपके सामने रखना चाहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं ये बुक आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे 11th और 12th। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर 11th मेरा बर्बाद हो गया था, 12th मैं कर रहा हूं, अच्छे से कर रहा हूं, तो क्या कुछ असर पड़ेगा। देखो गाइस, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जैसे मैंने बोला कि हम एक और चीजों फोकस करने वाले कि केमिस्ट्री के थ्रू हमारे ओवरऑल परसेंटाइल पे कितना असर पड़ता है। देखो गाइस, अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हो तो आपका केमिस्ट्री और मैथ बहुत अच्छा करके रखना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स बहुत ट्राई करोगे तो भी एक लेवल का डिफिकल्ट रहता है, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। बट अगर आप एक बार केमिस्ट्री एंड मैथ में उतना फोकस कर लेते हो तो बहुत सारा परसेंटाइल आपका अप हो जाता है। फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स निकालने के बाद भी आपका परसेंटाइल बहुत अप हो चुका रहता है। ओके, तो आपको अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो चलो अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो मैं बोलूंगा ये दो सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से अगर पीसीबी वाले बच्चे हैं तो बायो एंड बायो के साथ आप सभी को केमिस्ट्री बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए स्कोर अप करने, क्योंकि ये दोनों स्कोर अप करते हैं गाइस, बहुत अच्छी तरीके से अप करते हैं। तो अगर आपके 11th के जो कंटेंट, पहले 12th की चीजें पूरा करो, अभी बोर्ड चल रहा है, बोर्ड के साथ 12th की चीजें पूरा करो, और उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो 11th का भी करो, छोड़ो मत केमिस्ट्री क्या, क्योंकि केमिस्ट्री आपके मार्क्स अप करने में आपको सपोर्ट करेगा। अब बोर्ड वर्सेस सीईटी, ओके, अब दोनों चीजें हैं, कैसे मैनेज करें, क्या करें। देखो गाइस, मैंने बार बार बोला कि हम जो बुक रेफर करेंगे वो हमारा स्टेट बोर्ड का बुक होगा, और स्टेट बोर्ड का बुक के ही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हमारे सीईटी में आते हैं। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, देखो हाँ, बस एक तरीका अलग है, जैसे यहाँ डेरिवेशन बड़े होते हैं, न्यूमेरिकल्स बड़े होते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं, हमें डायग्राम ड्रॉ करना रहता है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में रहते हैं। सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट 1 मार्क्स के होते हैं। तो गाइस, जब आप पढ़ रहे हो तो आपने सॉलिड स्टेट खत्म किया, सॉलिड स्टेट जब खत्म कर रहे हो तो आपने जितना भी पढ़ा है, आपने जितनी चीजें बोर्ड के लिए खत्म की, उतनी ही चीजों का बुक आप अपना टेक्स्ट बुक उठाओ और टेक्स्ट बुक उठा को एक बार उसको रीड कर लो।
रीड करके क्या करो, उसी टाइम आधा घंटा टाइम दे दो, सीईटी के जो क्वेश्चन पिछले साल उस टॉपिक से रिलेटेड है, जो टॉपिक आपने आज सॉलिड स्टेट का खत्म किया उससे रिलेटेड जो सीईटी के पीवाईक्यू है उसको खत्म कर लो। देखो गाइस आपकी दोनों चीजें एक साथ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल अभी भी टाइम है, आप सीईटी का बुक यूज कर सकते हो गाइस, बोल रहा अभी टाइम गया नहीं है, अब दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हो। डेली 1.5 घंटा कुल मिला के 1 घंटा सीईटी को दे सकते हो। 15 मिनट 15 मिनट्स मतलब बुक रीड करने का, 15 मिनट चाहिए तो आप रिवाइज करने का, और आधे घंटे पीवाईक्यू सॉल्व करने का। ऐसे टाइम दे सकते हो जिससे आपको लास्ट में टेंशन नहीं आएगा, लास्ट में सब चीजों का बोझ एक साथ नहीं आ जाएगा, और दोनों चीजें आप एक साथ करते चले जाओगे आराम से। हाँ बोर्ड पे इस समय फोकस ज्यादा करना है, बट बोर्ड के साथ अब इस पे फोकस करते क्योंकि वही तो करना है गाइस, वही तो सेम सिलेबस। 11th वाली चीजें बाद में करना है, पर 12th वाली चीजें साथ में करते जा सकते हैं। इवन मैं बता रहा हूं आप कब तक कर सकते हो, दिसंबर के एंड तक ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो, ये पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो गाइज ओवरऑल मैंने पहले ही बता दिया कि जो केमिस्ट्री है उससे हमारे ओवरऑल परसेंटाइल में बहुत असर पड़ता है, अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से किया। और ट्रेंड यही होगा, जब आप पेपर दे के आओगे तो यही ट्रेंड रहेगा, केमिस्ट्री सिंपल है, मैथ मॉडरेट है एंड फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट है। और बायो वालों का बायो और जो मैथ है वो मॉडरेट है, मतलब बायो तो सिंपल है और मैथ मॉडरेट है और फिजिक्स हार्ड है, वहां भी वैसे ही होने वाला है। सेम 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 देख लेना, यही ट्रेंड होगा। और ये ट्रेंड क्यों होता है इसका रीजन मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको और समझ में आएगा। एंड गाइस रैंकर बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से, अगर अभी जुड़ते हो तो जो हमारा रैंकर डिटेल बैच था वो आपको फ्री मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिससे आपकी स्टडी जारी रख सकते हो। एंड 25 से आप डायरेक्ट हमसे पढ़ सकते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, इस कॉन्फिडेंस सीईटी के लिए भी बूस्ट हो जाएगा। इसलिए जरूर जुड़ना, और डिस्क्रिप्शन में नंबर और हमारे मतलब ऐप का लिंक दिया हुआ, अगर कुछ आपको क्वेरी है तो उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।